नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। दोस्तों बता दूं, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। क्लास को लेकर मैं बताऊं बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं कि जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट पे आपका ईमानदारी से थोड़ी उस पर बेहतर कमांड होना चाहिए और उसका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमर्स की परिभाषा क्या है। ऑब्वियसली आपने 11th 12th कॉमर्स पढ़ा और ग्रेजुएशन आपने 3 वर्षों का किया, तो अब ये जो 5 साल कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स की परिभाषा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी अगर जुबान पे होती है तो फिर आपसे कोई भी अगर पूछता है कि कॉमर्स का परिभाषा क्या, तो आप इजीली आप बता सकते हैं, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताऊँ। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मैं फिर से बता दूं, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प्स इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो दोस्तों इसका हिंदी परिभाषा क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाणिज्य से आशय, फिर से आशय का मतलब अर्थ, वाणिज्य से आशय वैसे सारी गतिविधियों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। मैं फिर से बताऊं, वाणिज्य से आशय ऐसी गतिविधियों से, फिर से बताऊं मैं, वाणिज्य से आशय ऐसी गतिविधियों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। देखो दोस्तों मैं बताऊं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स, प्रोडक्शन कहीं और होता है और कंजम्पशन पूरी दुनिया में होता है। तो अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, एप्पल, सेब, उसका प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन हम लोग बिहार में भी उसका कंजम्पशन करते हैं, महाराष्ट्र में भी उसका कंजम्पशन करते हैं, हम लोग तमिलनाडु में भी एप्पल यूज़ करते हैं, और पूरे दुनिया में। तो कैसे? प्रोडक्शन कहीं और, कंजम्पशन कहीं और, कंज्यूमर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। तो वो जो प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्ट सारे लोगों तक, कंज्यूमर्स तक, उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचता है? तो बोला कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के हेल्प से। अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगे तो वो सारे प्रोडक्ट हम लोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा एग्जांपल, जो मोबाइल की बात करें तो मोबाइल प्रोडक्शन चाइना में होता है, मोबाइल का प्रोडक्शन कोरिया में होता है, मोबाइल का प्रोडक्शन जापान में होता है। अब उन सारे मोबाइल्स का इस्तेमाल इंडिया में होता है, उन सारे मोबाइल का इस्तेमाल श्रीलंका में होता है, उन सारे मोबाइल्स का इस्तेमाल सिंगापुर में होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। तो आप सोचिए, प्रोडक्शन कहीं और कंजम्पशन पूरी दुनिया में। तो वो जो प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन हुआ वो पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचता है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के हेल्प से। तो बोला कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या है? फिर से मैं रिपीट कर दूं, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब कॉमर्स के अंतर्गत उन सारे एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जो हेल्प करता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में। कहां से? प्रोड्यूसर से, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने में मदद कौन करता है? कॉमर्स। तो बोला कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल है? तो दोस्तों उसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ना परिवहन एवं संवहन हिंदी में। और दूसरा क्या है? बोला वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जहां आप स्टोर करते हैं, कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस किया उसको आप स्टोर करके रखते हैं सुरक्षित। तो सब्जियों का वेयर हाउसिंग क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज। फल, दूध का वेयर हाउसिंग क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज। या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या कोई और ड्राई सामान है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल गोडाउन चाहिए जहाँ पे आपके प्रोडक्ट सुरक्षित रह पाएँ। और तीसरा क्या है? बैंकिंग। बोला बैंकिंग क्या करता है? बोला बैंकिंग भी कमर्शियल एक्टिविटीज जो पेमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पहुंचाने में इजीली हेल्प करता है। आज की डेट में क्या है ना कि आपको अगर इंडिया से अमेरिका भी पैसा भेजना है तो आप आराम से ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? पैसा भेज सकते हैं या पैसा आप मंगवा सकते हैं। तो आप बैंकिंग समझ गए कि बैंकिंग बिजनेस को कितना आसान बनाता है। उसके बाद मैं बोलूँ दोस्तों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? रिस्क को कवर करता है, रिस्क को कम करता है। कोई भी बिजनेस में लाखों करोड़ों इन्वेस्ट रहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट लगा होता है,
तो वहाँ एक रिस्क फैक्टर होता है, एक्सीडेंटल रिस्क फैक्टर, आग लग जाने का फैक्टर, चोरी होने का फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें ठीक हो, इन सारे रिस्क को कवर करता है कौन? इंश्योरेंस। जिसकी वजह से बिजनेसमैन को बिजनेस करना आसान हो जाता है, उनका हिम्मत बढ़ जाता है कि चलो अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर कर देगा, उस लॉस की भरपाई कर देगा। तो इंश्योरेंस हो गया एक एक्टिविटी। अगला क्या है दोस्तों, पांचवा मैं बताऊं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। बोला आज विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल है। विज्ञापन के बिना आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपने प्रोडक्शन कर लिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कर लिया, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं जानेगा, कोई बिल्कुल नहीं जानेगा। तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में जानकारी लोगों को कैसे मिलेगी? एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इट मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो लोगों का मन ही नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी, आपके बारे में जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट वाला कॉमर्शियल एक्टिविटी कितना हेल्पफुल है, कितना मददगार है। तो एडवर्टाइजमेंट को लेकर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। अब नेक्स्ट मैं बोलूँ मिडिल मैन। मिडिल मैन क्या है ना, ये भी एक कॉमर्शियल एक्टिविटी का एक ऐसा हिस्सा है, अगर मिडिल मैन नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप समझ सकते हैं मिडिल मैन क्या होता है। तो आप छोटे से एग्जांपल हो, किसान ने गांव में प्रोडक्शन किया, किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन गांव में किया, वो गेहूं शहर तक कैसे पहुंचेगा, अन्य सारे कस्टमर्स कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेगा? तो बोला इसमें बीच में कई सारे लोग होते हैं, बीच में कोई सेठ जी होते हैं, बड़े होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से खरीदते हैं किसान से, फिर रिटेलर को बेचते हैं, फिर रिटेलर हम लोगों को बेचता है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच जितने लोग होते हैं, फिर से प्रोड्यूसर, उत्पादक से उपभोक्ता, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच जितने भी लोग आते हैं वो मिडिल मैन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, एजेंसीज हुए, इसमें आपके रिटेलर्स हुए, ठीक है, होलसेलर्स हुए, ये सारे के सारे क्या है? मिडिल मैन। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच आने वाले जितने भी लोग हैं ये क्या है ना, मिडिल मैन कहलाते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो 6 एक्टिविटीज़ हैं कॉमर्शियल, अगर ये ना हो तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाएगा। दोस्तों मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का बेनिफिट मिल पाए। ये जो कंटेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। और स्पेशली मैं बताऊँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई करना चाहते हैं बिल्कुल लाइव घर बैठे, तो स्क्रीन पे दिया गया जो मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से डायरेक्टली या कॉल करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई घर बैठे बिल्कुल लाइव किस प्रकार मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।